हाँ जी, नमस्कार अब्राम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे। और एग्जाम डेट को लेकर के कुछ दिन से आप पे पैदा हो रखा होगा। तो कोई बात नहीं है, चर्चा इसी विषय पे अपन करने वाले हैं। तो पूरे सेशन में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। मैं सबसे पहले बात ये क्लियर करना चाहता हूँ मित्रों कि किसी टीचर के बोलने से या मेरे बोलने से या किसी वकील के बोलने से बहुत सारे एस्पिरेंट आर्गुमेंट करते हैं कि भाई उन्होंने बोला है तो एग्जाम इस टाइम हो सकती है क्या, इस टाइम हो सकती है क्या। मैं सारी बातों को दरकिनार करते हुए मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूं। एग्जाम डेट हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, ना आप लोगों में से बीच में कोई करता है। और एग्जाम आपकी हाई कोर्ट करवाती है, ना कि कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। तो कर्मचारी चयन आलोक राज जी को क्यों टे करना है इस चीज में, बार बार सवाल उनसे क्यों पूछना है? भाई जिनके परिवार में मुखिया होता है उससे सारी बातें की जाती है ना। इस भर्ती में मुख्य आपका हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट ही पूरी प्रोसेस भर्ती की करवाती है। पीछे वाली 19 की वैकेंसी आई थी, उसके तो बल्ले बल्ले हो गए। वो तो याद ही नहीं है किसी को। भाई स्टूडेंट को तो याद रहेगा, कोर्ट को तो वो चीजें याद ही नहीं है। कहां भर्ती गायब हो चुकी है पता ही नहीं है। अब आपकी जो ये हाई कोर्ट की भर्ती है, आपका आई थिंक 25 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। मार्च अप्रैल में, है ना, 12 महीने से ऊपर हो चुके हैं ना इसकी एग्जाम डेट आई। और अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, अभी तक इसमें सेंस है और कोई एग्जाम डेट क्लियर नहीं हुई है। बार बार आप बोलते हैं सितंबर में एग्जाम हो रही है, अक्टूबर में एग्जाम हो रही है, चुनाव का प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा भाई, आराम से प्रभाव पड़ेगा। तो अभी तक तो सबसे बड़ा प्रभाव इस भर्ती में क्या पड़ रहा है? इंटरव्यू का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। मैं एक सेशन भी लूंगा इंटरव्यू को अलग से लेकर, लास्ट में कौन कौन सी भर्ती है जिसमें इंटरव्यू हो रहा है, किसको हटाना चाहिए, कौन कौन सी भर्तियों में हटना चाहिए और हट रहा है। ठीक है, अभी सरकार की बात चल रही है, चर्चाएं शुरू हो चुकी है। भाई इंटरव्यू इन भर्तियों में हटाना चाहिए, एक ग्रेड की भर्तियां उसमें रखना चाहिए। और इस भर्ती में तो इंटरव्यू लगभग चांस ये है कि हटेगा ही हटेगा, पूरा पूरी संभावना है। तो वो कहते हैं ना कि राय मशूरा चलने के बाद में फिर से कि इसकी जो विज्ञप्ति होगी वो रीशेड्यूल होगी, फिर से विज्ञप्ति, इसकी विज्ञप्ति आएगी। फिर बाद में क्या होगा, एग्जाम डेट निकाली जाएगी। तो इस पे चर्चा शुरू हो चुकी है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये आप न्यूज देख सकते हो, देखो, है ना। युवाओं को राहत मिल सकती है प्रदेश में 4200 जो आपके पे ग्रेड की है उस तक की जो भर्तियां हैं उनमें खत्म होंगे आपके इंटरव्यू। कार्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है, अच्छी बात है। एसआई समेत, देखो एसआई समेत बहुत सारी वैकेंसीज है। मैं कल इस सेशन पे पूरा इस मुद्दे पे पूरा सेशन लूंगा। जो अपना आरजे सुनील चौधरी के नाम से यूट्यूब चैनल है, एक तो अपना माइंड जोन एजुकेशन है, एक अपना आरजे सुनील चौधरी के नाम से, जहां आपको सारी एग्जाम्स की, कोर्स की, जो अदर न्यूज आती है सारे आपको यहां मिल जाती है आरजे सुनील चौधरी पे, यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। और ये चीज आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है माइंड जोन एजुकेशन पे। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वरना टेलीग्राम यूज नहीं करते तो व्हाट्सअप चैनल भी अपना माइंड जोन एजुकेशन के नाम से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स पड़ी है। बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी, पेज पे भी जा सकते हो, एज योर विश, वो आपकी इच्छा है। ठीक है। तो इन भर्तियों में क्या हो सकता है, इंटरव्यू हटाया जा सकता है। तो वही बात है, जब तक इंटरव्यू नहीं हटेगा, संशय चल रहा है, तब तक भर्ती अटकी रहेगी। और मैं एक आइडिया से बता रहा हूं आपको, वैसा कुछ नहीं है कि डेट इसकी डिक्लेयर हो गई है। मैंने अंतिम सेशन में भी आपको यही बात बोली थी। अब आपको यह लगता होगा कि भर्ती होगी कि नहीं होगी। अब भर्ती करवानी पड़ेगी, नहीं तो फिर वही बात है, पूरे राजस्थान में आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी इस बात को लेकर के। तो पिछली भर्ती भी तुम लोग खा गए, इस भर्ती को भी तुम खा जाओगे, तो फिर भर्तियां निकालते क्यों? फिर तो भर्तियां निकालने का कोई संशय ही नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं है फिर तो, क्या मैं तुम्हें फिर। तो बच्चों में संशय पैदा यही हो रहा है कि क्या भर्ती होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अब की बार ये भर्ती 100% करवानी पड़ेगी। हाँ, देरी हो सकती है। मुझे जहां तक लगता है कि भाई एग्जाम आपकी अगले साल ही होने की संभावना बनती नजर आ रही है।
इस साल की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हो सकता है तो नवंबर दिसंबर में संभावना है 1-2%। बाकी आगामी जो वर्ष आ रहा है आपका 27 आ रहा है, उसमें हो सकता है कि एग्जाम करवा ली जाए। और हाईकोर्ट ही एग्जाम करवाता है, कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी का कोई लेन देना नहीं है इस भर्ती में। हाँ, कार्मिक विभाग इस भर्ती में ये करते कि ठीक है सरकार ये चाहे और चाह रही है सरकार भी, ठीक है भाई इसमें इंटरव्यू हटा दो। फोर्थ ग्रेड है, क्या इंटरव्यू करना है इस फोर्थ ग्रेड में? सोचने की बात है ये तो। मेरी कहने की बात ये है कि अभी आप अपनी जो तैयारी कर रहे हो ना, वो अपनी रफ्तार से करते रहो। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई सितंबर में आपकी एग्जाम हो रही है, अगस्त में आपकी एग्जाम हो रही है, अक्टूबर में आपकी एग्जाम हो रही है। एग्जाम का आपको अच्छा सफिशिएंट टाइम मिलेगा। ये नहीं कि आज एग्जाम डेट डिक्लेयर कर देंगे और सितंबर में एग्जाम हो जाएगी, ना भाई ऐसा नहीं होगा। 3 से 4 महीने का आपको टाइम अवश्य दिया जाएगा। लगभग लगभग 3 महीने का टाइम तो अच्छी खासी नॉर्मल दिया जाएगा भाई, इसकी तो बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है ये। और बुक्स के लिए बोलते हैं बार बार, सिंपल सी बात है, बुक्स आप मॉडल पेपर भी निकाल सकते हो। मैं नीचे आपकी जो भी अच्छी अच्छी बुक्स होगी ना भाई, मुझे जो अच्छी बुक्स लगेगी उनको नीचे मैं लिंक दे दूंगा। आप लिंक से डायरेक्ट फ्लिपकार्ट वगैरह से जहां से भी आप मंगाना चाहते हो वहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर घर बैठे मंगा सकते हो। उनको पढ़ लिया करो फिर भाई, बैठे बैठे आपकी जब तक एग्जाम नहीं आ रही है तैयारी करो। और मैं ये चाहता हूं कि आप पैनिक ना हो, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो अपनी। एग्जाम आराम से आपकी नवंबर दिसंबर से पहले होने की संभावना बहुत कम है। उससे पहले 1% संभावना है उससे पहले एग्जाम हो। फिर भी डाउट लेके चलते हो ना, तो भाई चलते रहो, फिर तो क्या ही करे। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया और इसमें कोई गलत बात, एक भी गलत बात नहीं है, पूरी स्पष्ट ऑथेंटिक बात है। और मैंने आज तक कभी कोर्स भी सेल नहीं किए, क्योंकि अपने पास सब कुछ है, वेबसाइट है, अपना सब कुछ है, पूरा सारा सिस्टम है, लेकिन कभी कोर्स सेल ही नहीं करने। माइंड में स्टार्टिंग से बात थी भाई ये चीज नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको टेस्ट देने हो, नोट्स लेने हो, वो बातें अलग है, वो कंटेंट है, आपके पास अवेलेबल है तो वही पढ़ो, आप लेने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। ठीक है, तो मेन बात ये है कि बार बार जो पूछते हैं कि आप टेस्ट देना चाहते हो तो 5 दिन बाद आप टेस्ट भी दे लेना, एज योर विश, आपकी इच्छा है, टेस्ट भी दे लेना आराम से। ठीक है, तो खैर मेरे कहने की बात यही है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अभी कोई तिथि घोषित ऑफिशियल नहीं हुई है और आपकी तिथि अगले साल तक ही जाने की संभावना है। मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, मैं एग्जाम डेट घोषित नहीं कर रहा हूं यहां। मैं आपको माइंड में स्पष्ट बात घुसा रहा हूं कि भाई आप पैनिक ना हो और पढ़ाई करो। ठीक है, मॉडल पेपर लो, बुक्स की मैं लिंक लगा दूंगा, बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, बैठे बैठे घर पे बैठो आराम से। 6 महीने का आपको समय मिल रहा है आराम से, लगभग मुझे लगता है जहां से अब 6 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। इंटरव्यू हटेगा, विज्ञप्ति फिर से आएगी, हो सकता है फॉर्म भी रिओपन कर दे, है ना भाई। ऐसा करते हैं, अच्छी बात है, अगर रिओपन कर दे तो बच्चे लग भी जाएंगे इसमें तैयारी करते करते। और पोस्ट भी शायद 5,500-6,000 पोस्टें हैं, तो 5700 के समथिंग है ना, तो पोस्ट भी अच्छी खासी है। तो आशा करता हूं कि जो भी हो युवाओं के हित में हो और अच्छी हो, हम आवाज भी उठाते रहेंगे। और मेन बात यह है कि आप जो छोटी मोटी न्यूज़ें आती हैं वो टेलीग्राम के माध्यम से देख सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, अन्यथा डिस्क्रिप्शन लिंक में सारी आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, खैर मिलेंगे अपन अगले सेशन में, तब तक के सबको राम राम और जय हिंद।